बोर्ड एग्जाम 2026 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्लास 10 मैथ। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम उन प्रश्नों को सॉल्व करना सीखेंगे, यानी कि उन प्रश्नों को कवर करेंगे आज के इस वीडियो में, जो कि दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम में आने की पूरी उम्मीद है, पूरे चांस हैं। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए, बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। और यहाँ पर दोस्तों हम एक एक करके सवालों को सॉल्व करेंगे, ठीक है, और बहुत ही आसान तरीके से सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमने सबसे पहला सवाल लिया है। सबसे पहला सवाल है दोस्तों हमारा, यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा हो, ठीक है, इसमें कहा गया है यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा हो तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए, यानी थीटा का मान इसमें से कौन सा होगा। ठीक है, आपको चूज करना है, सही वाला विकल्प आपको लगाना है। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करके बताते हैं दोस्तों क्या होगा। देखिए सबसे पहले यहाँ पर हमें दिया है साइन थीटा, ठीक है, क्या है, साइन थीटा बराबर है कोस थीटा, ठीक है, कोस थीटा। अब दोस्तों आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए इस cos थीटा को उठा के इस तरफ लाएंगे और cos थीटा के गुणा में दोस्तों कुछ नहीं तो एक होगा, ठीक है, कुछ नहीं तो इसके गुणा में क्या होगा, एक, यानी एक से गुणा करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, cos थीटा ही रहेगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पर दोस्तों इस cos थीटा को इधर लाएंगे, ठीक है, ये गुणा में है इसके, तो इधर आएगा तो बटे में आ जाएगा, यानी साइन थीटा के बटे में आ जाएगा दोस्तों क्या, cos थीटा, है ना। आपको पता होगा कि गुणा वाली संख्या यानी जो गुणा में होता है वो बटे में आ जाता है, और बराबर में दोस्तों हमारा बचेगा एक, ठीक है, ये वाला। अब हम क्या करेंगे, देखिए आपने पढ़ा होगा दोस्तों कि साइन थीटा यानी साइन ए वटे कॉस ए क्या होता है, ये होता है दोस्तों सूत्र टेन ए का। ठीक है, टेन ए बराबर होता है साइन ए बटे कॉस ए, यानी कॉस और साइन के पदों में हमारा सूत्र होता है टेन ए का। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों हम सूत्र लगाएंगे, क्या लगाएंगे, देखिए सूत्र हो जाएगा हमारा साइन थीटा बटे कॉस थीटा हो जाएगा टेन थीटा, क्या हो जाएगा दोस्तों, टेन थीटा, और बराबर में क्या है, एक है। अब आपको ये तो पता होगा ना दोस्तों कि एक किसका मान होता है, टेन 45 का मान होता है एक। ठीक है, तो यहाँ पर इस एक की जगह पे हम रख देंगे टेन 45, क्या रखेंगे, टेन 45, 45 अंश। ठीक है, अब दोनों तरफ क्या करेंगे, टेन छोड़ देंगे, यानी थीटा बराबर हमारा आ जाएगा दोस्तों क्या, थीटा बराबर आ जाएगा निकल के 45, थीटा बराबर 45 अंश। ठीक है, यही दोस्तों क्या है, मान है। तो इसमें से आप बताइए कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। ठीक है, इस तरह से आपको करना है। चलिए बढ़ते हैं दूसरे सवाल की ओर। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस पी बराबर 0 का एक मूल माइनस 3 हो तो p का मान होगा। तो आपको क्या करना है, इन चार ऑप्शन में से आपको बताना है कि p का मान क्या आएगा। ठीक है, चूज करना है आपको राइट आंसर। अब इस तरह के सवालों को सॉल्व कैसे करना है सर, जब आपको एक मूल दिया हो, ठीक है, चाहे कुछ भी हो सकता है एक मूल हमारा, तो आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर लिखेंगे, चूंकि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस पी बराबर 0 का एक मूल दोस्तों हमें पता है क्या है, -3 है। ठीक है, क्या है दोस्तों, -3 है। तो आपको क्या करना है यहाँ पर, इसलिए देखिए x बराबर -3, x बराबर -3 इस द्विघात समीकरण को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। तो जहां जहां पर दोस्तों x होगा हम क्या करेंगे, वहां पर -3 रखेंगे इस समीकरण में। ठीक है, चलिए इसको यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर और प्लस 3x, और माइनस में दोस्तों क्या है, p बराबर 0, यानी p का मान हमें ज्ञात करना है। तो x की जगह पर हम रखेंगे -3, ठीक है, प्लस में दोस्तों क्या 3x, x की जगह पर -3 रखेंगे, और माइनस में है p बराबर में 0। तो हमने यहाँ पर क्या किया दोस्तों, जहां जहां पर x है वहां पर हम रखेंगे -3। तो यहाँ पर दोस्तों क्या होगा, -3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस का आ जाएगा 9, क्योंकि दोस्तों स्क्वायर में क्या होता है, माइनस गायब हो जाता है, यानी कि जब हम -3 की गुणा -3 से करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 3 3 9, तो प्लस का हो गया 9। और यहाँ पर दोस्तों आगे क्या है, देखिए 3 का गुणा हम करेंगे 3 से, तो ये प्लस का क्या है, 3 है, और यहाँ पर क्या है, माइनस है, तो जब माइनस प्लस की गुणा होगी तो माइनस का हो जाएगा कितना, 9, 3 3 9, तो माइनस का हो गया 9, और माइनस में हमारा p है, बराबर में क्या है, 0। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे आगे, देखिए यहाँ पर 9 में से 9 गया तो कुछ भी नहीं, 0 बचा, तो यहाँ पर दोस्तों हमारा बचा 0, और माइनस में है p बराबर में क्या है, 0 है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों क्या करेंगे, देखिए इस माइनस चिन्ह को इस तरफ भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, सब कुछ 0 हो जाएगा, यानी कि p बराबर दोस्तों हमारा आ जाएगा क्या, 0। तो p का मान आ गया निकल के 0। ठीक है, इस तरह से आपको सॉल्व करना है, चाहे जितने भी सवाल इस तरह के आ जाएं तो आपको इस तरह से सॉल्व करना है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इस तरह से आपको कर लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 3 क्या है, देखिए किसी संख्या का 1/3 भाग 25 के बराबर है तो वह संख्या क्या होगी।
इसमें से हमें बताना कि वह संख्या कौन सी होगी, यानी कोई भी संख्या है और उसका 1/3 भाग जो है वो 25 के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों मान लेते हैं संख्या x है, y है, z है, कुछ भी हम मान सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर क्या करेंगे, x संख्या मान लेते हैं। तो कहा गया किसी संख्या का 1/3 भाग, इस संख्या का 1/3 भाग क्या है दोस्तों, 1/3, तो 1/3 क्या है, भाग 25 के बराबर है, यानी 25 के क्या है, बराबर है। तो 25 के बराबर कर देंगे, कह रहा है तो वह संख्या क्या होगी। चलिए, तो यहाँ पर क्या करेंगे, x के गुणा 1 से करेंगे तो x हो जाएगा, और बटे में क्या है 3 है। ठीक है, अब बराबर में है हमारा 25, तो क्या करेंगे, इसके बटे में कुछ नहीं तो 1 होगा, है ना। अब क्या करेंगे, क्रॉस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, तिरछी गुणा। ठीक है, तो 1 की गुणा x से करेंगे तो x रहेगा, और 3 की गुणा 25 से करेंगे तो 25 3 75। लीजिए सर, हमारी संख्या निकल के आ गई, एक ही लाइन में, दो ही लाइन में आ गई 75। ठीक है, यानी 25 3 होता है 75, तो क्या है 3 यानी तिहाई है ना, 1/3। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा, देखिए 75। ठीक है, सी, इसका राइट आंसर हो गया सी। इस तरह से दोस्तों क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपको फटाक से आंसर दे देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों हमारा कि यदि a बराबर 45 अंश हो तो क्या है 1 + tan स्क्वायर a बटे 1 + cot स्क्वायर a का मान होगा। तो यहाँ पर दोस्तों में a का मान दिया है, a की वैल्यू दी है, कितना है 45 अंश। तो जहां जहां पर दोस्तों a होगा वहां पर क्या रखेंगे, 45 अंश रखेंगे। चलिए दोस्तों क्या होता है देखते हैं। यहाँ पर क्या है दोस्तों, सबसे पहले रखेंगे, लिखेंगे 1 + क्या है 10 और स्क्वायर में a। ठीक है, और प्लस दोस्तों क्या है, बटे में है 1 + cot स्क्वायर a। तो यहाँ पर दोस्तों में क्या करना है, देखिए 1 प्लस, अब यहाँ पर 10 स्क्वायर a, यानी 10 स्क्वायर a की जगह दोस्तों क्या करना है 45 रखना है। ठीक है, 45 अंश, और बटे में 1 + cot स्क्वायर a की जगह पर दोस्तों क्या रखना है, a बराबर है 45 अंश। तो जहां जहां पर a होगा वहां पर हम क्या रखेंगे, 45 अंश। ठीक है, चलिए इसको आगे सोल्व करते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 + 10 स्क्वायर a। ठीक है, 10 स्क्वायर a, या दोस्तों कहें 10 45 अंश का मान क्या होता है, 10 45 अंश। ठीक है, 10 45 का मान होता है 1, और कोट 45 का मान भी दोस्तों क्या होता है, 1 ही होता है। ठीक है, चलिए जहां जहां पर दोस्तों 45 है वहां पर क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, 10 स्क्वायर 45। ठीक है, चलिए तो 10 देखिए 10 45 की जगह पर हम रखेंगे दोस्तों 1, इसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर 1 रखेंगे इसकी जगह पर, और इसका क्या है दोस्तों स्क्वायर है ना। तो दोस्तों इसका भी हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पर स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर हो गया, बटे में दोस्तों क्या है 1 + cot स्क्वायर 45, है ना। तो cot 45 अंश का मान दोस्तों होता है 1, तो इसका स्क्वायर है तो इसका भी हम स्क्वायर कर देंगे। दोस्तों जब हम 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 का यानी 1 की गुणा 1 से करेंगे तो 1 ही रहेगा ना। तो यहाँ पर 1 प्लस और 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, बटे में 1 प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा, यानी ऊपर क्या हो जाएगा 1 + 1 यानी 2 हो जाएगा, और यहाँ पर 1 + 1 यानी 2। तो 2 से 2 कट जाएगा दोस्तों। ठीक है, और बराबर में कुछ नहीं बचेगा, 1 बचेगा केवल। तो 2 × 2 2 × 2 1 बचा है, यही हमारा क्या है आंसर है। तो देख लीजिए कौन सा है सर, देखिए डी है हमारा, सही है। तो इस तरह के सवाल दोस्तों और भी आ सकते हैं, यहाँ पर बन सकते हैं, यानी 45 की जगह पर कुछ भी आ सकता है। ठीक है, 90 60 है ना, जो भी है 30 वो आ सकता है। तो आपको क्या करना है, जहां पर ए होगा वहां पर क्या करना है, एक की वैल्यू जो दी गई है सवाल में उसको हम रख लेंगे और हमारा सवाल आसानी से हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला सवाल दोस्तों हमारा क्या है, देखिए रैखिक समीकरण युग्म x + y = 12 और दूसरा समीकरण है x - y = 8 का हल है। तो यहाँ पर दोस्तों में 4 ऑप्शन दिए गए हैं, x के मान है ना, x के मान और y के मान। जो दोस्तों राइट आंसर होगा उसको हम क्या करेंगे, चूज कर लेंगे। ठीक है, चलिए तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं कि सॉल्व कैसे करना है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना है, इन दोनों समीकरणों को उठाना है और दोनों समीकरणों को आपस में क्या करना है, जोड़ना है। ठीक है, तो चलिए इसको लिखते हैं। सबसे पहला समीकरण है x + y बराबर में है दोस्तों 12, और दूसरा समीकरण है x - y बराबर में है 8। हमने दोनों समीकरणों को लिख लिया, आपको भी ऐसे ही करना है। ठीक है, फिर क्या करेंगे, इन दोनों समीकरणों को आपस में क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे सर जोड़ने पर। ठीक है, जोड़ने पर। अब यहाँ पर दोस्तों क्या होगा, देखिए यहाँ पर ये प्लस का x है, ये भी प्लस का है, इसके आगे कोई भी चिन्ह नहीं तो प्लस का होगा, यानी दोनों क्या है प्लस प्लस के हैं। तो हम इनको जोड़ रहे हैं तो ये आपस में जुड़ जाएंगे, 1x और 1x मिलकर हो जाएगा 2x। लेकिन दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, ये प्लस का y ये माइनस का y है, तो ये आपस में क्या होंगे, कट जाएंगे ना सर, ये टकरा जाएंगे क्योंकि इनके चिन्ह समान नहीं है।
तो इनको जब जोड़ेंगे तो ये कट जाएंगे, ठीक है। तो ये प्लस से माइनस गया, तो यहाँ पर बचेगा हमारा 2x यानी जुड़ गया, और बराबर में दोस्तों इनको हम जोड़ रहे हैं तो 12 और 8 हो जाएगा 20, ठीक है। तो यहाँ से इसको काटेंगे, 2 एकम 2 और 2 दशापन होता है 20, ठीक है। ये गुणा वाली संख्या इसके बटे में जाएगी या डायरेक्ट इसको काट लीजिए। तो x का मान दोस्तों यहाँ से हमारा आ जाता है कितना, देखिए 10 आ गया, ठीक है। तो एकम 2, 2 दशापन 20, तो 10 आ गया। अब इस x का मान दोस्तों हमें x का मान तो पता लग गया, ठीक है। अब y का मान निकालने को रह गया है, तो हम क्या करेंगे, इस x का मान किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, चाहे समीकरण इसमें रख दो चाहे समीकरण इसमें, ठीक है। चलिए दोस्तों, यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस वाले समीकरण में x का मान रखते हैं। तो समीकरण क्या है हमारा, x प्लस वाई और बराबर में है 12, ठीक है। तो x की जगह पर दोस्तों में रखना है 10, तो x की जगह पर हमने रखा 10, प्लस में है y, बराबर में है हमारा 12, ठीक है। तो यहाँ पर y का मान हमें ज्ञात करना है, यानी y का मान निकालना है। तो यहाँ पर क्या होगा, इस 10 को इधर भेजेंगे तो 12 माइनस 10 है ना, और यहाँ से दोस्तों y का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, 12 में से 10 घटाएंगे तो 2, ठीक है। 12 में से 10 क्या 2 आ गया है, तो हमारा दोस्तों राइट आंसर आ गया है। x का मान 10 और y का मान कितना है 2 है। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए इसमें देखते हैं दोस्तों कौन सा आंसर होगा हमारा, है ना। x बराबर 10 है, y बराबर कितना है 2। चलिए दोस्तों बी हमारा जो ऑप्शन नंबर है भाई हमारा सही है, ठीक है। इस तरह से आपको कर लेना है। तो आई होप कि दोस्तों आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो अगला सवाल है दोस्तों हमारा कि संख्या 154 का अभाज्य गुणनखंड होगा। इस तरह के सवाल दोस्तों बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, कहेगा कि इसमें से सही वाला ऑप्शन लगाइए, ठीक है। और यहाँ पर कोई भी संख्या हो सकती है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, 154 को उठाना है, जो भी संख्या यहाँ पर होगी, और इसके अभाज्य गुणनखंड कर लेना है। कैसे करते हैं दोस्तों, देखिए सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हम 2 से लगाएंगे। अगर कोई भी संख्या 2 से नहीं लग रही है फिर क्या करेंगे, 3 से 5 से 7 से जो भी है आगे करते जाएंगे। सबसे पहले 2 से लगाना है। देखते हैं दोस्तों 2 से कटेगा नहीं कटेगा, कट जाएगा ना, क्योंकि लास्ट में सम संख्या है। तो 2 सत्ते 14, ठीक है, 2 सत्ते 14 है ना। तो 15 है, 1 बचा, तो यहाँ पर 14 हो जाएगा, 2 सत्ते 14। अब आपको क्या करना है, फिर से क्या करना है, अब तो 2 से लगेगा नहीं सर, ठीक है। 3 से लगा के देखते हैं, 3 से भी नहीं लगेगा, क्योंकि दोस्तों लास्ट में क्या है 7 7 आ रहा है ना। तो हम क्या करेंगे, 7 से लगाएंगे, 7 से लगाएंगे, 7 एकम 7, 7 एकम 7, ठीक है। चलिए अब दोस्तों क्या है, अब देखिए 11 बचा है, लास्ट में क्या है 11, तो 11 किसी से नहीं कटेगा, 11 खुद 11 से ही कटेगा। तो यहाँ पर दोस्तों हमारी संख्या निकल के आ गई 2 7 और 11। इसके अभाज्य गुणनखंड दोस्तों क्या होंगे, अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, क्या होंगे। पहली संख्या हमारी है 2, ठीक है, पहली संख्या क्या है 2, फिर है 7, फिर क्या है 11 है। तो दोस्तों इसमें से देखिए आप कौन सा हमारा आंसर सही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है 3 7 11, ये तो होगा नहीं। यहाँ पर क्या 1 5 11, ये भी नहीं है। 2 7 11 यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है, ठीक है, और ये भी गलत है। तो आपको इस तरह से करना है दोस्तों, है ना। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि बिंदु 6,8 की y अक्ष से दूरी ज्ञात कीजिए, या दूरी है, ठीक है। इस तरह से सवाल आ सकता है। यहाँ पर दोस्तों कोई भी बिंदु हो सकते हैं, और यहाँ पर कहेगा x अक्ष या y अक्ष से दूरी बताइए। तो आपको क्या करना है दोस्तों, देखिए यहाँ पर दोस्तों हम क्या करेंगे, ये क्या है हमारी x अक्ष हो गई और क्या है y अक्ष, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पर दोस्तों हमें x अक्ष पर कितना चलना है 6, ठीक है। तो मान लीजिए दोस्तों 6 यहाँ पर है, ठीक है, x अक्ष पर हम चले 6, y अक्ष पर चलना है दोस्तों हमें 8, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, देखिए कि यानी बिंदु की y अक्ष से दूरी, यानी इस वाली अक्ष से कितनी दूरी है यहाँ पर, ठीक है, इस वाली अक्ष से ये कितनी दूरी है ना, ये कितनी दूरी पर है। तो दोस्तों क्या है, देखिए यहाँ पर क्या है 6 है ना, 6 मात्रक। तो हमारा राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा 6 मात्रक। इस तरह से आपको क्या करना है, लगा लेना है। देखते ही दोस्तों आप लगा लेंगे, यहाँ पर जो भी होगा दोस्तों वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। यहाँ पर क्या 6,8, तो 6 मात्रक हमारा आंसर हो गया, ठीक है। इस तरह से आपको करना है, कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल है हमारा, यदि संख्याओं 6, 9, x, 12, 13 का माध्य x है तो x का मान होगा, है ना। इस तरह से भी सवाल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमें आंसर बताना है कि क्या होगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, माध्य का सूत्र याद कर लेना है, ठीक है। माध्य का सूत्र दोस्तों क्या होता है, यानी समांतर माध्य का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, ठीक है। माध्य बराबर क्या होता है, देखिए यहाँ पर होता है सिग्मा x बटे n, यानी पदों का योग बटे पदों की संख्या, ठीक है। तो पदों का योग करेंगे, कितने पद हैं दोस्तों यहाँ पर, 1 2 3 4 5 पद हैं, यानी सभी का दोस्तों हम क्या करेंगे, योग कर लेंगे, ठीक है। तो 6 9 प्लस x है ना, 6 और प्लस 9 प्लस x प्लस 12 प्लस 13, ठीक है, और बटे में पदों की संख्या,
यानी n। तो पदों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5, तो बटे में 5। इतना आसान है सर। देखिए अब 9 और 6, 9 6 कितना हो जाएगा 15, ठीक है। 15 और 12, 15 में दोस्तों हम 12 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 27, 27 में 13 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा दोस्तों, 27 में 13 जोड़ेंगे 40, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा x पहले से है, x पहले से है और प्लस में 40 हो जाएगा, यानी सभी संख्याओं को हम जोड़ लेंगे, बटे में कितना है 5 है। और यहाँ पर दोस्तों कहा क्या गया था, देखिए माध्य कितना है, का माध्य x है, यानी इन सभी का माध्य कितना x है। तो जो माध्य है इसकी जगह पर रखेंगे x, ठीक है। इसकी जगह पर हमने रखा x, क्योंकि सवाल में कहा गया है कि इसका माध्य क्या है x है, ठीक है। तो x रख लिया। अब इसके बराबर दोस्तों देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हमारा x चलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इस 5 की गुणा इधर करेंगे, ठीक है। यानी इसके बटे में कुछ नहीं तो 1 होगा, ठीक है। यानी हम क्या कर रहे हैं, क्रॉस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं दोस्तों, है ना। इसकी गुणा इधर, इसकी गुणा इधर। तो यहाँ पर 5 की गुणा x से करेंगे, है ना। 5 की गुणा हमने x से की और 1 की गुणा हमने की x प्लस 40 से। 1 की गुणा x प्लस 40 से करेंगे तो इतना ही रहेगा। तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, इस 1x को इधर लाएंगे उठा के, तो ये हो जाएगा माइनस का, ठीक है। तो यहाँ पर 5x और ये माइनस का केवल x, ठीक है। माइनस का केवल x है यहाँ पर। तो यहाँ पर दोस्तों कितना हो जाएगा, देखिए बराबर में 40। अब यहाँ पर देखिए 5x में से 1x जाएगा तो 4x बचेगा और बराबर में 40। अब यहाँ से दोस्तों में x का मान चाहिए, तो हम क्या करेंगे, 4 से डायरेक्ट काटेंगे, 4 एकम 4, 4 दशापन होता है 40, ठीक है। 4 दशापन 40, तो 4 एकम 4, 4 दशापन 40। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा x का मान कितना आएगा, निकल के देखिए, x बराबर हमारा आ जाएगा 10। कितना आया सर, 10 आ गया। और यही दोस्तों हमारा क्या है, आंसर है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा कौन सा वाला ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर देखिए कितना है, x बराबर 10 है, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही होगा। इस तरह से आपको कर लेना है। तो आई होप कि दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि इस तरह के सवालों को कैसे सॉल्व किया जाता है, कैसे आंसर इसका लाया जाता है जल्दी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा जल्दी करना है, क्योंकि दोस्तों विकल्प वाले क्वेश्चन होते हैं 1-1 नंबर के, ठीक है। ज़्यादा समय नहीं लगाना है, डायरेक्ट सॉल्व करना है और डायरेक्ट आंसर निकालना है, ठीक है। अगर दोस्तों वैसे होता लॉन्ग वाले, ठीक है, तो आपको क्या करना है, विस्तार से सॉल्व करना होता है। तो उसका दोस्तों अगला वीडियो लाएंगे कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कौन से होंगे, ठीक है। और आज के लिए दोस्तों इतना ही। और तो अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि दोस्तों आपको इसी प्रकार की वीडियो मिलते रहें। और दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।